सब आपके पास जाना चाहूँगा। और जब हम रोज़े के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम मुसलमान जब हम बाज़ार में जाते हैं, रमज़ान शुरू होता है, बाज़ार का चक्कर लगता है तो कीमतें आसमान को बातें करने लग जाती हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो चीज़ों को उस तरह से मार्केट के अंदर सप्लाई करता है कि चूँकि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई को कम करते हैं और वो कीमत बढ़ जाती है। लेकिन मगरिब के अंदर या दीगर मज़ाहिब या दीगर मुल्कों के अंदर इससे उलट है, जब रमज़ान आता है वो कीमतों को कम कर देते हैं। तो हमने रोज़े का क्या इम्पैक्ट लिया, रमज़ान का क्या इम्पैक्ट लिया बहैसियत मुसलमान, इसके ऊपर रोशनी डालिए। डॉक्टर साहब, मैं इसको थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखूंगा और उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाता हूँ तो नौजवानों से मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है। मुझे ये लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि किसी भी अमल का सही इम्पेक्ट लेने के लिए उस अमल की सबसे पहले कैटेगोरिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। हम जब ये कह देते हैं ना कि हमारी ज़ाहिर 60% तो नौजवान ही हैं कि हमारे नौजवान या बाकी सारे लोग जो हैं रोज़े का सही इम्पैक्ट नहीं ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमने अपने बच्चों को ये बताया ही नहीं कि अल्लाह कौन है। हमारे लिए ये कस्टम बनता जा रहा है, एक ट्रेडिशन है रोज़ा रखना, इवन बड़ी ईद है। मैं एक एक्सपीरियंस अपना जिक्र करना चाहूँगा। मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुर्बानी का नागा नहीं किया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करते हैं। देन आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, आपने कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो कन्वर्सेशन कुरान में पढ़ी है जो अल्लाह ने जिक्र की है? तो बच्चों को नहीं पता होता क्योंकि वालिदैन नहीं बताते। एग्जैक्टली द पॉइंट, लैकिंग द कंसेप्चुअल कैटेगोरिकल क्लैरिटी। हमारे लिए ये ट्रेडिशन और कस्टम ज़्यादा बन गया कि रमज़ान है, जब हमें पता होगा रब कौन है और रब ने ये हुक्म हम पे क्यों नाफिज किया है और वो इससे क्या चाहता है कि हम क्या करें, तकवा क्या है, तकवा इख्तियार करें, तो फिर उसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे नौजवानों को जब जिस तरह हम कुरान का करते हैं, कुरान पढ़ना है, सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, कुरान तर्जमे से एक दफ़ा भी नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपसे अर्ज़ ये करूँगा कि अगर जिसी तरह आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की, हम बचपन से सर देख रहे हैं, मतलब हमारे वालिदैन को अल्लाह जज़ा दे, मैं समझता हूँ कि हमारा रमज़ान बहुत बेहतर था। मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, वालिदैन बैठ जाया करते थे, वो दुरूद शरीफ पढ़वाते थे, वो कुरान वालदा साहिबा वालिदैन पढ़वाते थे कि ये पूरा माहौल होता था। मस्जिद जब जाते थे सारे बुज़ुर्ग कहते थे, ओए तुम इधर खड़े हो, नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे। अब कोई कह सकता है किसी को? कंसेप्ट ही नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी वैसे बन जाएं जैसे बड़े थे, तो फिर हमें चाहिए हम भी वैसे बड़े बने जैसे हमारे बड़े थे। ये बहुत ज़रूरी है, फिर वो इम्पैक्ट आएगा। अब जब हम नौजवानों को ये बताएंगे कि ये आका करीम अलैहिस्सलाम ने, जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो आसानी करते हैं, आपने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए आसानी करो, मुश्किलात ना करना। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल दी, बचपन से हम देखते हैं कि फ्रूट है, पकौड़ियाँ हैं, वट एवर जो भी है, उनका रेट बढ़ जाता है। और सिर्फ एक बंदा नहीं, दो बंदा नहीं, तीन, ओवरऑल मजमूई तौर पर पूरी ओवरऑल हर तबके का फर्द उसमें अपना रोल प्ले करता है और उनको लगता है कि ये आखिरी दिन है जिसमें हमने कमाना है। सो दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट।